जी। तो ग्लोबल पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और दुनिया की आबादी इस वक्त कितनी है? 8.3 बिलियन यूएस डॉलर्स कह रहा हूँ, अराउंड 8.3 बिलियन। ठीक है। और दुनिया की आबादी 8 बिलियन पहुंचती कब है? किस दिन को 8 बिलियन डे मनाया जाता है? 15 नवंबर 2022 को। ठीक है। और ये प्रोजेक्टेड है कि ये बाय 2037 ये 9 बिलियन हो जाएगी। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। विच कंट्री रैंक्ड लोएस्ट इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? तो जेंडर गैप में कौन सा कंट्री सबसे पीछे है? पाकिस्तान। 148 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। ठीक है। इसी तरह डी पॉपुलेशन के पॉपुलेशन का जो है आपकी एज कम होना। ठीक है। तो ये जो फिनोमेना ये किस कंट्री में जो आपको देखने को मिल रहा है? ये यूरोप में। और आपको मिलेगा कहाँ पे? ईस्ट एशिया में। ठीक है। जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में, इटली वगैरह में, फ्रांस में, ये आपको डी पॉपुलेशन का फिनोमेना जो है ना वो देखने को मिलेगा। एजड पीपल, जो एजड लोग हैं वो ज्यादा होंगे, यंग लोग आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से ये लेबर्स मंगवा रहे हैं साउथ एशियन नेबर से, मुख्तलिफ जगहों से। ठीक है। ऑपरेशन शबान एंड ऑपरेशन अल आज़म, ये दो ऑपरेशन हैं। ये हमने किसके अगेंस्ट लॉन्च किए? फितना हिंदुस्तान के अगेंस्ट। फितना हिंदुस्तान किसे कहते हैं जी? किस ऑर्गेनाइजेशन को? BLA। बीएलए को। ठीक है। इसको हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो इस बिहाफ पे हम इसको नाम देते हैं फितना हिंदुस्तान। और एक एक और फितना भी है। वो फितना कौन सा है जी? फितना अल ख्वारिज। और वो कौन सी जमात है? TTP। टीटीपी। ठीक है। इसी तरह आपने देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर, ये एफबीआई डायरेक्टर से मिलते हैं, उनका नाम बताना है जी। कैश पटेल। ठीक है, कैश पटेल। इस तरह करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएसए, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, रिजवान सईद इनका नाम है। इसी तरह यूएसए की जो एम्बेसडर तो नहीं है, चार्ज डी अफेयर है। ठीक है। एक मुकम्मल एम्बेसडर तो नहीं है, बट ये कि एक छोटा सा उनका यूनिट है। तो एम्बेसडर से छोटी ये पोस्ट होती है, चार्ज डी अफेयर, उसे हम कहते हैं चार्ज डी अफेयर। और वो कौन है जी? नटाली बेकर। ठीक है, फीमेल है ये। तो ये नाम आपसे आपसे पूछा भी गया है पास पेपर्स में, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद है विच कंट्री रेटिफाइड इट्स डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। सऊदी अरेबिया ने एसएमडीए साइन किया हमारे साथ 17 सितंबर 2025 को। उसके बाद कुवैत ने भी कर लिया अभी। ठीक है। लेकिन उस नेचर का नहीं है ऑल्दो। ठीक है। बट ये एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जरूर है कुवैत के साथ। 26 जुलाई, अब इसको भी आपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है। 26 जुलाई। ठीक है। जिस तरह एसएमडीए को आपने किया हुआ है 17 सितंबर, यहाँ पे 26 जुलाई, ये आप याद रखेंगे। और ये कुवैत के साथ हमारे मामला हुए 3 साल पहले ये साइन हो गया था, लेकिन उसको रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब है उसकी सरकार ने अप्रूव अब किया है। कुवैत की जो कैबिनेट है, ठीक है, यहाँ पे उनकी जो पार्लियामेंट है, जो भी उनका मामलात है, तो उसने, जो उनकी रॉयल कैबिनेट आप ये कह लें, उसने अप्रूव इसको 26 जुलाई को किया है। ठीक है। तो 26 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, न्यू सीईओ ऑफ प्राइवेटाइज्ड पीआईए। पीआईए आपको पता है प्राइवेटाइज हो गई है। इसके न्यू सीआईए कौन, सीए जो क्या नाम है सीईओ, वो कौन है जी? टेवोल्ड गैब्रमैरियम। ये कौन है जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि सीईओ हैं किसके? इथोपियन एयरलाइंस से। इथोपियन एयरलाइन के ये पर्सन है, यानी कि इथोपिया से आए हैं पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उसको लीड करने के लिए, जो कि अब क्या हो चुकी है? प्राइवेटाइज हो चुकी है। और ये फाइनली प्राइवेटाइज कब होती है? 29 जून को। ठीक है। आप लोग कहेंगे कि ये पिछले साल भी तो कुछ ना कुछ हुआ था। तो पिछले साल ये 23 दिसंबर 2025 को एक डेवलपमेंट हुई थी। उसमें आरिफ हबीब लेड एक कंसोर्शियम था, एक ग्रुप था, जिसको लीड कौन कर रहे थे? आरिफ हबीब साहब। उन्होंने इस पीआईए को क्या किया था? परचेज कर लिया था। ठीक है। कितने बिलियन में? 135 बिलियन रुपीज में। 75% स्टेक्स उन्होंने लिए थे। और उसके बाद इसको जो है ना वो फाइनली जो मैनेजमेंट इनके हवाले की जाती है वो कब की जाती है? 29 जून 2026 को। पाकिस्तान अप्रूव्ड अ $6 बिलियन ओवरहॉल ऑफ विच इंडस्ट्री। अभी हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारी जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है ना, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, जिससे हमारे जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है। एक तो होता है ना आपका क्रूड ऑयल, तो ये रिफाइंड नहीं है, कच्चा तेल होता है, आप जैसे ज़मीन से निकालते हो, अब आपने उसको कन्वर्ट करना होता है डीजल में, पेट्रोल में, ठीक है, केरोसिन में, जेट इंजन में, और भी मुख्तलिफ उसमें से आपने प्रोडक्ट्स निकालने होते हैं, उसे हम कहते हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो रिफाइंड प्रोडक्ट्स कैसे बनती हैं? रिफाइनरीज से। और रिफाइनरीज के लिए आपको कुछ, जाहिर है वो ईंधन चाहिए होता है। तो हमारा वो पुराना सिस्टम चल रहा था फर्नेस ऑयल वाला। तो अब जो सिस्टम अपडेट हो गए हैं, ठीक है, वो आप एलएनजी के ऊपर चले गए, हाई स्पीड डीजल के ऊपर चले गए। तो उससे हम फर्नेस से एलएनजी के ऊपर लाने के लिए जाहिर है हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है।
उस अपडेशन के लिए हमें कितना खर्चा रिक्वायर्ड है, अराउंड 6 बिलियन US डॉलर्स। तो ये हमने अभी एक न्यू मंसूबा बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है स्टेट बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट, वो कितना है जी, 11.5, ये हमने चेंज नहीं किया। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के करंट गवर्नर कौन है जी? जी, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? जमील अहमद सर। जमील जी जमील बिल्कुल, अहमद। जी बिल्कुल, जमील अहमद साहब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सवाल। पाकिस्तान रैंकिंग इन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, यानी कि एसडीजी इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? 131 आउट ऑफ 193। टोटल यूएन के मेंबर्स आपको पता है ना कि 193 है, 193 है। उसमें से पाकिस्तान की रैंक कितनी आई जी? 131। लेकिन एक यहाँ पे आपको चीज़ जो है ना वो माइंड में रखने वाली है, ये टोटल जो इंडेक्स लिया गया है वो कितने कंट्रीज का लिया गया है? 169 कंट्रीज का। बाकिया मेंबर्स का यहाँ पे डाटा ही नहीं था, ठीक है, कि उन्होंने एसडीजी के ऊपर कितना काम कर लिया है। जिन जिन कंट्रीज का डाटा मिला है उनका एक इंडेक्स बनाया गया है। उसमें से पाकिस्तान की रैंक कौन सी है? 131। फिनलैंड इसमें इसमें जो है ना वो टॉप कंट्री रहा है, लास्ट में साउथ सुडान है, ठीक है। साउथ सुडान 2011 में बनता है, सुडान से अलग होता है। उसके बाद है विच सीपैक प्रोजेक्ट वाज रिमूव्ड रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था सीपैक का। मेन लाइन 1 कराची से पेशावर वाला एक प्रोजेक्ट था, मॉडर्नाइज करना था रेलवे को। इस प्रोजेक्ट को ऑल टुगेदर हमने क्या कर दिया, सीपैक से निकाल दिया, एग्जिट कर दिया, खत्म कर दिया। रीजन क्या है जी? सिक्योरिटी कंसर्न्स। एक तो चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर बीएलए आए दिन अटैक करती रहती है, एक तो ये रीजन थी। दूसरी रीजन ये थी कि जो चाइनीज आईपीपीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो आपको बिजली बना के देते हैं, उनको हमने पेमेंट नहीं की हुई, ठीक है, पेंडिंग ड्यूज हैं। तो जिसकी वजह से चाइनीज ने कहा कि भाई हम नहीं काम करते, हमारे पैसे ये पहले दो फिर हम काम करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जीबी में इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली, आपको पता है। एजेके में हो रहे हैं, एक फेज हो गया, अभी नेक्स्ट 2 फेज और होने हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो जीबी के इलेक्शंस के नतीजे में जो नए उनके सीएम बनते हैं वो अमजद हुसैन साहब, और इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है पाकिस्तान ऑब्जर्व द डे ऑफ मॉर्निंग ऑन 13 जुलाई 2026 फॉर। अभी एक अमीर होते हैं, फॉर्मर अमीर कतर के, ठीक है, जो उनका नाम है शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी। जो मौजूदा अमीर है ना जी, ईरान को इराक के, सॉरी अपना कुवैत के, कतर के, सॉरी कतर के जो मौजूदा अमीर हैं, उनके बाप, इनके वालिद साहब, ठीक है, इनका इंतकाल हो जाता है। उनका नाम क्या है? शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी। तो इनका इंतकाल होता है 12 जुलाई को। तो अगले दिन पाकिस्तान में यौम सोग जो है ना वो मनाया जाता है इनके इंतकाल की वजह से, 13 जुलाई को। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ओआईसीज 9th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन, ये किस कंट्री में होस्ट हुई है? ये सवाल अभी रिसेंटली डेप्यूटी अकाउंटेंट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ओआईसी की जो मिनिस्टीरियल मीटिंग है 9th, ये किस कंट्री ने होस्ट की है? पाकिस्तान ने। डेट क्या है जी? 12-13 जुलाई। और कहाँ पे की है? इस्लामाबाद में, ठीक है। और थीम इसका मैंने मेंशन कर दिया, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। होस्ट ऑफ 59th आसियान, तो आसियान से रिलेटेड जो भी मीटिंग होगी 2026 में, उसको होस्ट कौन करेगा? फिलीपींस, क्योंकि इस दफ़ा का होस्ट कौन है? फिलीपींस है। और आसियान के आपको पता होगा कि 2 समिट होते हैं हर साल। तो इस दफ़ा वाला 48th एंड 49th वो फिलीपींस होस्ट कर रहा है, इससे पिछले वाला मलेशिया ने होस्ट किया था, ठीक है। विच कंट्री होल्ड्स द ईयू काउंसिल प्रेसिडेंसी, तो जो ईयू काउंसिल होती है ना, यूरोपियन यूनियन की काउंसिल, ये 6 साल के लिए इसकी प्रेसिडेंसी एक कंट्री को मिलती है, एक मेंबर को। 27 मेंबर में रोटेट होती रहती है, 27 मेंबर्स में, ठीक है। तो इससे पहले ये साइप्रस के पास थी, यानी कि जनवरी से लेके आपकी जून तक 6 साल, 6 माह बनते हैं। इन 6 मंथ्स में ये जो प्रेसिडेंसी थी ईयू काउंसिल की, वो थी साइप्रस के पास। तो अब अगले जो 6 मंथ्स हैं इस ईयर के, जुलाई से ऑनवर्ड्स दिसंबर तक, ये किसके पास प्रेसिडेंसी चली गई जी? आयरलैंड। और ये आयरलैंड कौन सा है जी? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से जी क्लास, ये आयरलैंड कौन सा है? ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ठीक है, जो कि अलग से कंट्री है, या वो आयरलैंड है नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके का हिस्सा है? जी क्लास, ये कौन सा आयरलैंड है? रिपब्लिक। एग्जैक्टली, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूके का, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो तो यूके का हिस्सा है ना, तो यूके तो लीव कर चुका हुआ है यूरोपियन यूनियन को। तो अगर आप लॉजिकली इसको सोचें तो ये आंसर नहीं बनता, ठीक है, आप आंसर तक वैसे भी पहुंच सकते हैं। यूके आपको पता है लीव कर चुका हुआ है यूरोपियन यूनियन को। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी।
विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 23rd एडिशन था ये, और 23rd एडिशन ये फीफा वर्ल्ड कप का भी था, और कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी हो रही हैं ग्लासगो में अंदर उसका भी 23rd एडिशन ही है। दोनों का एडिशन सेम है, ये आपने याद रखना है। तो ये स्पेन जीतता है जी, डिफीट करता है अर्जेंटीना को 1-0 से। और ये जो एक गोल आपको नजर आ रहा है, ये किसने किया जी? फेरन टोरेस साहब ने। फेरन टोरेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसको अपने लाजमी याद रखना है। और फाइनल कहाँ पे खेला गया? मेट लाइफ स्टेडियम में। इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं, हमारी जो यूट्यूब के वीडियो जो अवेलेबल है उसके ऊपर। स्पोर्ट्स एंड जो स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स और जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट्स, उसके ऊपर जो हमने वीडियो बनाई है उसमें डिटेल में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद है जी गोल्डन बूट। ये अवार्ड किसको दिया गया? किलियन एम्बाप्पे को, फ्रांस के ये प्लेयर हैं। और गोल्डन ग्लव किसको मिला है? ये स्पेन के हैं, ओनाई सिमोन, ठीक है। इसी तरह थर्ड प्लेस किसको मिली है जी? इंग्लैंड को, ठीक है। इंग्लैंड ने किसको डिफीट दी है, शिकस्त किसको दी है? ये इन्होंने फ्रांस को दी है। अच्छा, उसके बाद है जी क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको पता है कि डोमिनेशन किसकी चल रही है? ऑस्ट्रेलिया की, फीमेल्स में। और मेल में भी खास किसी हद तक, खैर किसी हद तक नहीं, इनफैक्ट वही डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो विनर ऑफ आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कौन है जी? ऑस्ट्रेलिया। ये इनका 7th टाइटल है। आप हिसाब लगाएं, 10 टाइटल मुकम्मल हुए हैं टोटल, 10 एडिशन हुए हैं, और उसमें से 7 किसका है जी? आपके पास ऑस्ट्रेलिया का। इसी तरह आईसीसी की बात करते हैं तो इन्होंने अभी रिसेंटली इंडक्ट किए हैं 3 प्लेयर्स। आईसीसी का अपना एक हॉल ऑफ फेम होता है जो ग्रेट प्लेयर्स जिसमें ऐड किए जाते हैं मुख्तलिफ कंट्री से, मुख्तलिफ मेंबर कंट्री से। एक हॉल ऑफ फेम में ना मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को, प्लेयर्स को ऐड किया जाता है, ग्रेट प्लेयर्स को। तो उसमें अभी रिसेंटली इस साल जो इंडक्ट किए गए हैं जी, वो सौरव गंगोली इंडिया से, अंजुम चोपड़ा ये भी इंडिया से, और केवन पीटरसन ये आपके कहाँ से हैं? ये हैं इंग्लैंड से, ठीक है। तो ये 3 प्लेयर्स इस दफा इस साल ऐड हुए हैं। अब टोटल इस तरह ऐड होने वाले कितने प्लेयर्स हो गए जी? 125। कितने जी? 125 इंडक्टीज हो गए हैं टोटल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। और उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा है, हमारे यहाँ भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, ऐसे तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं जी ग्रेट प्लेयर्स आईसीसी हॉल ऑफ फेम में? 8, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और लेटेस्ट एडिशन कौन सी है? सना मीर साहिबा, ये पाकिस्तान की फीमेल प्लेयर है, ये 2025 में ऐड हुई थी, ठीक है। 26 में इंडिया की फीमेल आ गई हैं, अंजुम चोपड़ा, ठीक है। 25 में पाकिस्तान की फीमेल थी सना मीर। अच्छा, मॉरिशियस ने ज्वाइन किया आईसीसी को, इंटरनेशन्यल क्रिकेट काउंसिल को। अब यहाँ पे आईसीसी क्रिकेट काउंसिल है, क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। तो 111th मेंबर, यानी कि 111वें मेंबर के तौर पे आईसीसी का न्यू न्यू जो रुकन है वो कौन बना है? वो आपके पास है जी मॉरिशियस। उसके बाद है विच लेजेंडरी फुटबॉलर अनाउंस्ड रिटायरमेंट। नेमार, ब्राजील से ताल्लुक है जी इनका, ठीक है। मुझे आप लोग बता सकते हैं कि एक स्पेन के एक बड़े फेमस प्लेयर है, मैंने आपको बारहा उनका बताया हुआ है, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, फुटबॉलर है, क्या नाम है उनका जी? जी क्लास मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस किया हुआ है। एच से था शायद, हेलमेट कुछ इस तरह से। लमीन यमाल, ओके ओके। ठीक है। लमीन यमाल, ये याद रखना है, ये स्पेनिश प्लेयर है। फेरन टोरस भी आपने याद रखना है, स्पेनिश प्लेयर है जिसने आखिरी गोल किया था, ठीक है। उनाय सिमोन, ये भी स्पेनिश प्लेयर है। और रोड्री, रोड्री स्पेन का कप्तान था, ठीक है। रोड्री, रोड्री, ओनाय सिमोन, ठीक है। लमीन यमाल, ये पर्सन जो है ना, आपने एटलीस्ट याद रखने 3-4, यहाँ पे सवाल वो बना सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ना। और ये इवेंट भी ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल के बाद दोबारा हो जाना है, 4 साल के बाद इवेंट होना है, तो यहाँ से सवाल बनते रहेंगे। तो वो कोई भी सवाल कभी कुछ ना कुछ बना, अब वो ऐसे सिंपल तो नहीं पूछेगा कि स्पेन इस दफा का वर्ल्ड कप कौन जीता जी, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल और भी बना सकता है वो, ये कि इस दफा जो मेल और फीमेल का टाइटल जो है ना, वो साइमल्टेनियसली स्पेन के पास ही है। इनकी विमेन भी जीती हुई है 2023 के वर्ल्ड कप, जो कि अभी 2027 में नेक्स्ट होगा। तो अब 2027 तक चैंपियन जो विमेन के हवाले से फुटबॉल में है वो स्पेन ही है। अब ये आगे जो नेक्स्ट चैंपियन बनेगा जो है ना वो, ये अभी 26 में हुआ है, तो 30 में जो आगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा तब तक इनके मेल चैंपियन स्पेन ही है। तो इस दफा पहली दफा हो रहा है पूरी हिस्ट्री में, फुटबॉल की हिस्ट्री में 1930 ऑनवर्ड्स, कि मेल और फीमेल जो है ना वो एक ही कंट्री आपके पास चैंपियन हो। उसके बाद फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 6 डिफरेंट फीफा वर्ल्ड कप्स। 6 वर्ल्ड कप्स में जो है ना वो स्कोर करने वाला कौन सा प्लेयर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और हर वर्ल्ड कप में उसका गोल है। तो इस दफा ऐसा करने वाला जो प्लेयर कौन सा है जी? रोनाल्डो। और रोनाल्डो का ताल्लुक कहाँ से है जी? पोर्चुगल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पुर्तगाली है ये।
फिर गारफील्ड सोबर्स बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं क्रिकेट के हवाले से। एक इनका नाम है जी सर गारफील्ड। इनके नाम के ऊपर एक ट्रॉफी भी दी जाती है, ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी, उसे हम कहते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली इनका इंतकाल हो गया है। इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी है जी 17 जुलाई की। ठीक है, 17 जुलाई को इनका इंतकाल होता है। और ये ताल्लुक कहाँ से है इनका? वेस्ट इंडीज से। ठीक है, विंडीज के एक क्रिकेटर है, तो ये आपको पता होना चाहिए जी। अच्छा, उसके बाद है जी ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पे होगा जी? लॉस एंजलिस में। ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाला है जी? लॉस एंजलिस में। एक मिनट जी, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह आईओसी। आईओसी क्या होता है जी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इन्होंने बैन हटा दिया है किस कंट्री से? रशिया से। ठीक है, सस्पेंशन हटा दी है। पहले इन्होंने बेलारूस से हटाई थी, इसके बाद अभी इन्होंने रशिया से हटा दी है। ये दो कंट्रीज के ऊपर बैन लगा हुआ था कि आप ओलंपिक्स नहीं खेल सकते। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई आप खेल सकते हैं, अलाउ कर दिया। इसी तरह आप ये देखते हैं कि 23rd जो कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट कौन सा कंट्री है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। और इसका जो मैस्कॉट है, किसी को याद है जी? व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? फिनी। जी बिल्कुल, फिनी। फिनी नेशनल बर्ड भी है किसका? स्कॉटलैंड का। ठीक है, एनिमल आप कह लें। उसके बाद आप ये देखें, होस्ट ऑफ फॉर द 14 साउथ एशियन गेम्स, ये पाकिस्तान है जी। 2027 में होगी मार्च में, 3 शहरों में, फैसलाबाद में, लाहौर में और इस्लामाबाद में। ठीक है, इससे पहले जो साउथ एशियन गेम्स थी वो किसने की थी? नेपाल ने। फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वर होस्टेड बाय नेपाल इन 1984। होस्ट ऑफ द आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप ये 2028 में कौन सा कंट्री है जी? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है ना वो ये इवेंट्स साउथ एशियन गेम्स और अगला जो वर्ल्ड कप है T20 विमेंस का, वो होस्ट करने जा रहे हैं जी। इसके बाद हम देखते हैं जी स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं, उनको हम देख लेते हैं। व्हाट इज बॉहर? ठीक है, यानी कि ये क्या? वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट। यानी कि आज तक आपने सुना होगा कि फ्यूल जो है ना वो कोई जेट फ्यूल होता है, कोई ऑक्सीजन होती है, कुछ इस तरह का फ्यूल होता है, बट यहाँ पे अब न्यूक्लियर फ्यूल यूज हो रहा है। न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट इस तरह करने वाला पहला कंट्री कौन सा है जी? वो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपने याद रखनी है, स्पेस एक्स। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। और ये आपके पास सैटेलाइट का नाम क्या है? बॉहर। ठीक है, बॉहर। और ये क्या यूज करता है? बीटा वोल्टेक पावर फॉर हाई ऑर्बिटल रिलायबिलिटी। ठीक है, बीटा वोल्टिक पावर फॉर हाई ऑर्बिटल रिलायबिलिटी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लिग्नोसैट है, जापान ने बनाया हुआ है। नासा का प्रैक्सिस मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। प्रैक्सिस मिशन रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च किया जी? ठीक है, तो यूएसए ने किया है। यूएसए की कौन सी एजेंसी है? नासा। यूएसए में बहुत सारी एजेंसी है ना, स्पेस एक्स है, नासा है, मुख्तलिफ और है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है, नासा का एक प्रैक्सिस मिशन है। इसमें वो क्या करेंगे? जो प्लानिटरी, जो आपके प्लैनेट्स हैं, सॉरी रिंग वाले प्लैनेट्स हैं, जिसके अंदर रिंग्स आपको मिलती हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो इन रिंग से वो मटेरियल इकट्ठा करेंगे और उसको जो जमीन पे लाएंगे, स्टडी करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो 30 नोबेल लॉरिएट्स ने ये रोम डिक्लेरेशन साइन किया। पर्पस क्या था? कि आप रोकें न्यूक्लियर वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ये दुनिया के लिए तबाही का सामान लेके आ रहे हैं, तो आप इनको रोकें, अवॉइड करें इनको, जो है ना रेस्पॉन्सिबल यूज करें इनका। फिर ओपन एआई ने लॉन्च किया चैट जीपीटी 5.6 अलोंग विद न्यू एआई मॉडल्स। तो उन मॉडल्स का नाम क्या है जी? सोल, टेरा एंड ल्यूना। तो ये ओपन एआई के मॉडल्स हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज सोल, टेरा एंड ल्यूना। तो ल्यूना आपको पता है ना, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो अर्थ का मून है उसका नाम भी ल्यूना है। तो ये भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया। तो उस हिसाब से नाम ये रखा गया, टेरा, सोल, ल्यूना। ये ओपन एआई के जो 5.6 चैट जीपीटी है उसका जो न्यू मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल्स हैं 3। विच कंट्री टेस्टेड द एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट RVX? तो रीयूजेबल रॉकेट जो है ना वो किसने जो है ना रिसेंटली टेस्ट किया है? जापान ने। और उसका नाम क्या है जी? RVX। उस रॉकेट का नाम क्या है? RVX। ठीक है जी, लास्ट सवाल है हमारे पास, फील्ड्स मेडल अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फील्ड्स मेडल अवार्ड। इसे हम कहते हैं नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है जी, तो ये रिसेंटली ये किनको दिया गया जी? ये पर्सनालिटीज हैं 4, इनके नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। यूडेंग, जॉन पार्डन, जैकब जिमरमैन एंड होंग वैंग। होंग वैंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जी होंग वैंग साहब? ये फीमेल है इनफैक्ट, और ये थर्ड फीमेल है जिनको ये
नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, या फील्ड्स मेडल अवार्ड दिया गया है। फील्ड मेडल अवार्ड बेसिकली किसके याद में दिया जाता है? एक कनेडियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, 1936 से ये दिया जा रहा है, 1936 से। और नोबेल प्राइज कब से दिया जा रहा है जी? फर्स्ट नोबेल प्राइज कब से दिया जा रहा है क्लास? जी 1901, ठीक है, 1901, मिस 1901 है, ठीक है। और किसकी याद में दिया जाता है ये? किसकी ये नसीहत थी, विल किसकी थी? अल्फ्रेड नोबेल सर। जी, जी अल्फ्रेड नोबल। इसी तरह ये जो आपको मैंने बताया है कैनेडियन मैथमेटिशियन, ये भी उन्हीं उन्हीं की विल थी। 32 में इनका इंतकाल होता है और 36 में जो है ना हमने देना स्टार्ट कर दिए। और ये हर 4 साल के बाद जो है ना फील्ड्स मेडल अवार्ड दिया जाता है। डायनामाइट इन्होंने इन्वेंट किया था, बिल्कुल, ठीक है। ओके जी। तो ये ओवरऑल जी आज का लेक्चर था। यहाँ तक आप लोगों का जो पॉइंट, कोई इशू हो, कोई समझ ना आया हो पॉइंट, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी क्वेश्चन करना चाहें। सर ये और जो ओवरऑल पीडीएफ है जी ये आप शेयर करेंगे ना जी सर जी, ग्रुप में? स्लाइड स्लाइड की बात कर रहे हैं? जी सर जी। जी जी, स्लाइड आपके साथ शेयर हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, और ओवरऑल जो हमारी हैंड रिटन है वो भी हो जाएगी। उसके अलावा एक और कंडेंस फॉर्म में है, वो भी हो जाएगी। तो उस हवाले से आप बेफिक्र हो जाएं, ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल हमारा एक डेमो सेशन था जी, ठीक है। मजीद भी इस तरह के डेमो सेशन 2-3 हम कंडक्ट करेंगे, तो उसके बाद फिर जो है ना वो फॉर्मली हम हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ज्वाइन जो करना चाह रहा है जो भी स्टूडेंट, तो वो रब्ता कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना वो जो मैंने मेंशन किए हुए हैं उस पर वो उसके थ्रू रब्ता कर सकता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? कोई सवाल किसी का है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको बाइंड अप करें। चलें जी, ठीक हो गया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।